हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैसेज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आरआरसी ग्रुप डी का जो ऑफिशियल क्वेश्चन है ना, आरआरसी ग्रुप डी का ऑफिशियल क्वेश्चन, उसके मैथ के क्वेश्चन को आज सोल्यूशन देखने वाले हैं। ये सिर्फ खाली प्रैक्टिस के तौर पे देखना है। जो लोग भी ग्रुप डी या आने वाले सीबीटी 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये मेरा 19 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। आज का पहला नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि काजीपेट जिसकी आबादी 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो इसके पास 15 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर माप वाली एक क्या है, घनाकार टैंक है। यदि टैंक पानी से पूरा भरा हुआ हो तो इस टैंक की पानी कितने दिन तक चल पाएंगे। यानी कि एक काजीपेट जिसकी आबादी 4000 है और एक दिन में एक व्यक्ति 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो 4000 है तो एक दिन में कितना आ जाएगा, 9 चौक 36,000 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। तो ये बोल रहा है क्या कि ये इतना इतना माप वाले टैंक अगर पूरा भरा हो तो कितने दिन चलेंगे। तो टैंक की क्षमता निकाल लेंगे, यानी कि आयतन। तो घनाकार टैंक की आयतन क्या होता है, एल लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यानी कि 8 15 गुने 8 गुने 6, तो 15 छक्के 90 और 90 8 को कित करेंगे तो कितना आ जाएगा, 720। तो ये 720 मीटर क्यू, 720 मीटर क्यू मेरे पास क्या आ गया, टैंक की आयतन आ गया। तो इसे हम लीटर में जब कन्वर्ट करेंगे, तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें इतना लीटर पानी आ गया हमारे पास टैंक की क्षमता। तो इसमें हम 36,000 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, क्योंकि एक दिन का खर्च कितना पानी है, 36,000 लीटर। तो 2 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो गया, अब 36 से इसको काट देंगे कितना बार में, 36 से 2 1 जीरो। तो ये ओवरऑल कितना आ रहा है, 20 दिन। यानी कि ये टोटल कितना दिन चल पाएगा, 20 दिन। आई होप कि आपको ये आ गया होगा समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। अगला नंबर सवाल में क्या बोला है कि निम्नलिखित भिन्न में किसमें 5/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। ऐसा कौन सा भिन्न है जिसमें 5/16 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 1 में से हम 5/16 को माइनस कर लेंगे। तो 16 में से 5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11/16। तो 11/16 तो मेरे पास किसी कोई ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें क्या किया है कि 2 से दोनों में, यानी कि अंश और हर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये कितना आ जाएगा, 11 दूना 22 बट्टा 16 दूना 32। आई होप कि आपको ये आ गया होगा समझ में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। देखिए अगला नंबर सवाल में क्या बोला गया है। हाँ, एक बात और, ये जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये सिर्फ खाली प्रैक्टिस के तौर पे देखना है। ये समझिए एक सीरीज़ स्टार्ट किया गया है, जो कि अगर आप लोगों का अच्छा से सहयोग मिला तो ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाएगा। और जो लोग भी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी का प्रिपरेशन करें, उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले वो लोग तो ज़रूर कम से कम इन सभी क्वेश्चनों को एक बार अटेम्प्ट करके एग्ज़ाम में जाए, ताकि उसे अपनी पता चल सके कि हम क्वेश्चन का लेवल क्या और अपने आप का लेवल को जांच सकें। तो चलिए बनाते हैं अगला नंबर सवाल। अगला में क्या बोला है कि एक त्रिभुज एबीसी में डी ई एफ क्रमशः 3 भुजा बी सी ए सी और ए बी के मध्य बिंदु है। बी ई और डी एफ एक दूसरे को एक्स पे काटते हैं, डी ई और सी एफ एक दूसरे को वाई पे काटते हैं। तो एक्स वाई की माप हमसे पूछा है, एक्स वाई की माप पूछा है। तो सबसे पहले क्या बोला है कि एक त्रिभुज ए बी सी है। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। हम मान लेते हैं कि ये मेरे पास क्या है, एक त्रिभुज है ए बी सी। ये ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसका नाम हम रख देते हैं ए है, बी है और सी है। अब इसको क्या बोला गया है कि ए बी को डी पे टच करता है, डी मध्य बिंदु है, ए बी को मध्य बिंदु है डी, और उसके बाद ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ई है, ए सी का मध्य बिंदु ई है, और ए बी का मध्य बिंदु क्या है, एफ है। अब उसके बाद क्या बोला गया है कि डी डी बी ई और डी एफ एक दूसरे को एक्स पे काटते हैं, बी ई और डी एफ। तो बी ई को एक दूसरे को एक्स पे काटते हैं, बी ई, ये मेरा बी ई आ गया, और बी ई जो है ना सो क्या है, डी एफ को एक दूसरे के एक्स पे काटते हैं। तो ये मेरे पास डी एफ आ गया। तो एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स पे काट रहा है। और उसके बाद फिर क्या बोला गया है कि डी ई और सी एफ एक दूसरे को वाई पे काटता है, डी ई यानी कि डी ई और सी एफ
सी एफ एक दूसरे को वाई पे काट रहा है, यहाँ पे क्या है वाई पे काट रहा है। तो अब ये हमसे क्या पूछा है, तो एक्स वाई बराबर क्या आएगा, यानी कि ये एक्स वाई की जो दूरी है, ये एक्स वाई का जो दूरी हमसे है, ये एक्स वाई की दूरी हमसे पूछ रहा है, ये एक्स वाई क्या आएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा गौर से देखें तो ये अगर इसको हम मिला दे तो ये मेरे पास क्या है बी सी को ये जो रेखा है ई एफ वो क्या है हाफ है, यानी कि मध्य बिंदु आधे पे काट रहा है, तो ये थ्योरम से क्या आ जाएगा इसका हाफ हो जाएगा, ये इसका बी सी का हाफ हो जाएगा। वैसे भी हम अगर इसको ऐसे मिला दें, ये भुजा इसको ऐसे मिला दें तो ये अपने पास क्या हो रहा है कि एक समचतुर्भुज बन रहा है, ये एक समचतुर्भुज बन रहा है। तो ये बी सी जो है जो एफ ई से क्या हो डबल होगा, तो यानी कि बी सी का आधा हो जाएगा एफ ई। तो एफ ई बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं, एफ ई बराबर क्या आ जाएगा बी सी बाई टू, एफ ई बराबर बी सी बाई टू। अगर हम थोड़ा सा इसको और हाईलाइटेड कर दे तो इसको देखिए, थोड़ा सा अगर हम गौर से इसको देखें, ये वाले कलर से दिखाते हैं, तो इस त्रिभुज से यानी कि यहाँ से ये वाले से लेके और यहाँ से इस त्रिभुज को अगर हम मिला दें यानी कि एफ ई डी को, तो ये क्या हो रहा है ये वाले त्रिभुज का जो बड़े वाले ए बी सी का ये तो भी हाफ है इस त्रिभुज का ये, तो ये क्या आ जाएगा यानी कि इसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा ये वाले एक्स वाई। तो हम यहाँ से देख रहे हैं एक्स वाई क्या है एफ ई का आधा है, तो एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा एफ ई क्या है बी सी बाई टू है, तो एक्स वाई क्या आ जाएगा बी सी का आधा कितना एक्स बाई टू का 4 बी सी बाई 4। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा ये सब थ्योरम से। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। अगला नंबर सवाल में क्या बोला गया कि यदि श्रृंखला x1 x2 x3 डॉट डॉट xn तक जा रहा है, ठीक है, xn का अंक गणितीय माध्य 1 है, तो x1 बाई के x2 बाई के से का अंक गणितीय माध्य कितना होगा, जो कि क्या है k क्या है 0 से बड़ा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इतना का माध्य हमको कितना दिया है 1 और नीचे k लगा दिए, तो k लगा देंगे। आई होप कि आपको ये आ गया होगा समझ में। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। अगला नंबर सवाल में क्या बोला गया है कि एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकते हैं, तली में रिवॉस होने के कारण यानी कि तली में छेद होने के कारण टैंक को 20 घंटे लग जाते हैं भरने में। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो रिवॉस यह के कारण ये कितने समय में खाली हो जाएंगे। अगर टैंक पूरा भरा हुआ हो तो यह रिवॉस के कारण कितने समय में खाली हो जाएंगे। तो ये मान लेते हैं एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भरते हैं और रिवॉस क्या करता है 20 घंटे में खाली कर देते हैं। तो दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60, यानी कि टैंक 4 की कैपेसिटी से भरेगा, 1 घंटे में कितने 4 लीटर भरेगा। ये हम मान लेते हैं टैंक की टोटल कैपेसिटी है, ठीक है, ये टोटल कैपेसिटी है। तो ये खाली कितने से करेंगे 1 घंटे में 3 लीटर से। तो हम देख रहे हैं ओवरऑल 1 घंटा में ये 4 भर रहा है और ये ओवरऑल 1 घंटा में 3 खाली कर रहा है। तो ओवरऑल 2 घंटा में कितना भरा हुआ है, 2 घंटा में यह रिवर्स के कारण कितने घंटे में खाली हो जाएंगे। तो 2 घंटा में कितना खाली हो रहा है 1 लीटर, 1 लीटर। और तो यहाँ पे हम देखें 1 घंटा में, सॉरी 1 घंटा में ना, ये दोनों तो साथ साथ भर रहा है ना, तो दोनों 1 घंटा में, 1 घंटा ये भी चालू रहेगा साथ साथ खोला जाता है और ये भी 1 घंटा में खुला रहेगा, तो दोनों खुला रहेगा 1 घंटा में। तो ये 4 भरेगा, ये 3 खाली कर देगा, तो ओवरऑल 1 घंटा में 1 खाली होगा। तो अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि 60 घंटा में कितना 60 खाली हो रहा है। आई होप कि आपको ये आ गया होगा समझ में। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। अगला नंबर सवाल में क्या बोला है कि ललिता एक फैशन बुटीक शुरू करने की योजना बना रही है, ठीक है, और वह शुरुआती लागत रुपये में 20,000 रुपये निर्धारित करती हैं। तो नीचे दिए गए तालिका के आधार पर ज्ञात कीजिए कि उसके द्वारा किए जाने वाले अन्य खर्च कितने धनराशि है। यानी कि वह एक ललिता है जो फैशन बुटीक शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वह क्या करता है कि टोटल यानी कि 100% टोटल वह 100% में क्या है 20,000 रुपया मात्र खर्च करना चाहता है। लेकिन वह क्या करता है बिना सिलाई पे 50% और सिलाई की सहायक पर 20% खर्च कर देता है। तो उसके द्वारा अन्य खर्च के लिए कितने पैसे बचेंगे अन्य खर्च के लिए। तो यहाँ पे हम ओवरऑल देख रहे हैं 70% तो यहाँ खर्च हो रहा है, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 200। तो 70% तो खर्च हो रहा था, 100% था इसके पास कितना 20,000, तो 1% कितना बचा 200। तो 70% खर्च हो गया तो बचा कितना 30%, 30% अन्य खर्च के लिए बचेगा, तो 30% कितना आ जाएगा
20 तिया 60 यानी कि 6,000 रुपया। 1% का वैल्यू 200 रुपये है तो 30% का कितना आ जाएगा 6,000। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर। अगला नंबर सवाल में क्या बोला कि हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% की छूट पे खरीदता है परंतु अंकित मूल्य पर बेच देता है, तो पूरे लेन देन में इसको लाभ या हानि क्या होगा। यानी कि ये हम मान लेते हैं मेरे पास मार्क प्राइस है, तो 100 रुपये उसका मार्क प्राइस है और खरीदते हैं कितने में, यानी कि सी पे 20% की छूट पे, तो यानी कि 80 में खरीद लेता है। सेलिंग प्राइस यानी कि बेच देता है कितना में 100 में। खरीदा कितना में 80 में और बेचा कितना में 100, तो उसे ओवरऑल लाभ कितना हुआ 20 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 और बट्टा क्रयमूल्य कर लेंगे। क्रयमूल्य 80 है तो देख रहे हैं 20 से 4 बार में, 4 से 115 बार में, तो उसे ओवरऑल क्या हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है। 4 से 25 बार में, सॉरी, लाभ 4 से 25 चौका 100, ओवरऑल उसे 25% का लाभ हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम अगला नंबर सवाल पे। अगला नंबर सवाल में क्या बोला गया है कि 14, 42, 77 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो ये तो सिंपल है, इसको आराम से निकाल लेंगे। 14 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू का 2, फिर हम 42 को लिख सकते हैं 6 इंटू का 7, और फिर हम 77 को लिख सकते हैं क्या 7 इंटू का 11। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ओवरऑल 7 7 7 सब में क्या है कॉमन आ रहा है, तो हम 7 ले लेंगे। ओवर 6 ले लेंगे क्योंककि 6 में तो 2 भी आ गया, तो ओवरऑल 6 इंटू का 11, तो 7 6 कितना 42 इंटू 11, 42 इंटू 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 462, एलसीएम आ जाएगा। आई होप कि आपको ये आ गया होगा समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। अगला नंबर सवाल में क्या बोला गया है कि एक्स वाई बराबर इतना है और वाई बराबर इतना है, तो हमसे इतना का मान पूछा है। तो सिंपली हम इसमें क्या करेंगे, एक्स बराबर हम पहले सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स बराबर सिंपल इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा रूट अंदर 6 माइनस का 1 आ वाई रूट अंदर 6 प्लस 1 इंटू का रूट अंदर 6 माइनस 1 बटे रूट अंदर 6 माइनस 1। तो यहाँ से हम इसको देख रहे थे, ये मेरा क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है, तो रूट अंदर 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे ये क्या आ रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 6 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 5। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भाई बट्टे कितना 5, तो 6 1 7, यानी कि x बराबर मेरे पास फाइनल कितना आ गया 7 माइनस 2 अंदर रूट 6 बट्टा 5। तो x का मान कितना आ गया 7 माइनस 2 अंदर रूट 6 बट्टा 5। अब उसी तरह हम y का निकाल लेंगे, इसको अब हटा रहे हैं, तो फिर y का निकालेंगे तो y का क्या आ जाएगा इसका जस्ट उल्टा है, तो ये कितना आ जाएगा x का कितना आया था 7 माइनस 2 अंदर रूट 6 बट्टा 5, तो y का कितना आ जाएगा 7 प्लस 2 अंदर रूट 6 बट्टा 5। अब ये मेरे पास एक्स वाई का वैल्यू निकल गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे एक्स वाई का मान निकालेंगे पहले, क्योंकि हमको यहाँ एक्स वाई की ज़रूरी है। यहाँ हम अगर एक्स वाई निकालते हैं तो इसको क्या हो जाएगा आपस में गुना हो जाएगा, तो गुना जब ये होगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई का गुना होगा तो ये क्या आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर, तो साथ साथ कितना आ जाएगा 49, और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 को रूट अंदर 6 6, तो 4 6 24, और 5 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा 25, यानी कि ये 5 से इसको गुना होगा, तो 49 में से 24 जाएगा कितना आ रहा है 25/25। तो ओवरऑल एक्स वाई का मान कितना आ रहा है 1, एक्स वाई का मान कितना आ गया 1। इसको अब हटा रहे हैं, तो एक्स वाई का मान हमारे पास कितना आ गया था 1 था। अब हम यहाँ से क्या करेंगे एक्स प्लस वाई का मान निकालेंगे, तो एक्स प्लस वाई का मान निकालेंगे तो ये मेरे पास कितना आ रहा है एक्स प्लस वाई का मान निकालेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा एक्स कितना था 7 माइनस का 2 अंदर रूट 6 बट्टे 5, और फिर प्लस वाई कितना था 7 प्लस 2 अंदर रूट 6 बट्टा 5 वाई। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं दोनों का ये क्या हो रहा है ये प्लस माइनस कैंसिल, तो 7 कितना आ रहा है 14/5, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना आ गया 14/5। अब हम इसमें क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसको हटा रहे हैं, तो ये हमारे पास टोटल कितना आ गया। अब यहाँ से हम ये इसको सॉल्व करेंगे, ये तो ये मेरे पास कितना है 3x है, तो इसमें हम अगर 3 कॉमन ले लें और x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दे तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा इसमें कितना है
3xy है तो माइनस हम अगर xy घटा देंगे तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा। देखिए 3 को इससे गुना करेंगे तो 3x² आ जाएगा। इसको दिखा देते हैं, 3x² अब प्लस 3 दूना 2 आएगा तो ये कितना आ जाएगा 3y² और ये कितना आ जाएगा 3 दूना 6, 6 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 5 प्लस का 5xy। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो कि ये जो हम कॉमन लिए हैं सो इतना को हम इतना लिख सकते हैं। तो इसको हटा रहे हैं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का xy और बट्टे 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का 11xy, क्योंकि यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा तो 6 में से हम 11 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 5xy आ जाएगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना आया था, x प्लस वाई का मान कितना मेरे पास आया था 14/5, 14/5 का होल स्क्वायर इंटू 3 है। अब माइनस xy का वैल्यू कितना आया था 1 बट्टे फिर 3 इंटू 14/5 का होल स्क्वायर और माइनस का x माइनस वाई तो यानी कि 11। अब इसको सिंपली आराम से सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास कितना आ रहा है, इसको हटाते हैं तो ये मेरे पास कितना आ रहा है 14 का स्क्वायर कितना आता है 196, 196 को 3 से मल्टीप्लाई, इसको अब अगर आप सॉल्व कीजिएगा ना टोटल तो 563/313 आएगा। आई होप कि आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आ गया हो कि ये ऐसा क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। अगला नंबर सवाल में क्या बोला है कि यदि 200 पुरुष किसी भवन को 10 से 24 दिन में कर सकते हैं तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। यानी कि कोई भवन है जो 224 दिन में 200 पुरुष बनाते हैं, यानी कि तो टोटल काम कितना आ जाएगा 200 इंटू 10/24 और ये 256 दिन में हमको करवाना है तो 256 आए इंटू का x कर लेंगे तो 256 चौका कितना आता है 10/24 आए 200 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 800 दिन, यानी कि 800 दिन में पूरी क्या हो जाएगा काम समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। देखिए अगला नंबर सवाल में क्या बोला गया है कि दो व्यक्ति कुलदीप और अगरकर अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 8 और 12 घंटे में एक खेत की फसल को काट सकते हैं, तो वे एक एक घंटे की कार्य वैकल्पिक रूप से यानी कि बारी बारी से काम करते हैं, जिसमें कुलदीप 9 बजे से कार्य शुरू करता है तो कटाई कब खत्म हो जाएगी। यानी कि दो व्यक्ति हैं जिसे उसे दोनों को मिल के एक खेत की फसल की कटाई करना है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये मेरे पास क्या है कुलदीप है जो 8 घंटे में कर देते हैं और ये क्या है अगरकर है, ये अगरकर है जो कितना 12 घंटे में करते हैं। तो ओवरऑल ये दोनों क्या कर रहा है कि एक एक घंटे के लिए बारी बारी से आता है, यानी कि पहले कुलदीप आते हैं तो उसके बाद फिर 1 घंटे करने के बाद फिर ये चले जाते हैं तो उसके बाद फिर अगरकर आते हैं, तो दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो कितना आ रहा है 24। तो हम यहाँ से देख रहे हैं ये अगर अकेला करता तो 3 की एफिशिएंसी से, अगर ये करता तो कितना 2 के एफिशिएंसी से यानी कि क्षमता से। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि कुलदीप 1 घंटा आता है उसके बाद ये 3 काम करके चला जाता है, फिर अगले घंटा अगरकर आता है और वो 2 काम करके चला जाता है। तो हम ओवरऑल यहाँ देख रहे हैं कि 2 घंटा में 3 और 2 5 काम हो रहा है, 2 घंटा में 5 काम। तो हम ये दोनों संख्या को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों संख्या को किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे जो इस काम के अप्रॉक्स यानी कि लगभग यहाँ हम पहुँच जाएंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं अगर हम 4 से दोनों पक्ष में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, तो यानी कि 8 घंटा में टोटल क्या हो जाएगा 20 काम हो जाएगा। तो फिर अगले घंटा के लिए यानी कि 9वां घंटा के लिए कौन आएगा, फिर ये कुलदीप आ जाएगा, 9वां घंटा के लिए कुलदीप आएगा और ये 3 काम कर देगा। तो 20 काम हो गया है तो अब कितना आ जाएगा उसमें फिर 3 कर देगा तो 23 काम, 9 घंटा में टोटल 23 काम हो जाएगा। तो फिर अगले घंटा के लिए अगरकर आएगा जो कि 2 घंटा में क्या करता है 1 घंटा में 2 काम करते हैं, तो हमसे एक ही काम करवाना है ना, तो ये आधे घंटा लगेंगे तो इसमें आधे घंटा और ऐड हो जाएगा तो एक काम कर देगा कितना में आधे घंटा में। तो हम देख रहे हैं ओवरऑल 24 काम मेरे पास हो रहा है कितना में 9 घंटा, 9.5 घंटा में क्या हो रहा है 24 काम हो रहा है। तो अब कुलदीप जो है ना कुलदीप 9 AM यानी कि 9 बजे सुबह काम शुरू कर दिया था, तो कुलदीप सुबह 9 बजे काम शुरू किया था, कुलदीप सुबह 9 बजे काम शुरू किया था और उसे टोटल काम समाप्त होने में कितना घंटा लग गया 9.5 घंटा। तो 9 बजे से लेके यानी कि 9 PM से लेके 9.5 PM तक 9 घंटा इसमें जोड़ देंगे यानी कि 9.5 घंटा, तो ये कितना आ जाएगा 6 6:30 बजे काम
शाम में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। ये बोर्ड मास का सवाल है, इसको तो सिंपली सॉल्व कर लेंगे। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, पहले हम यहाँ इतना को सॉल्व करते हैं। तो इतना को सॉल्व करेंगे तो ये 9 से इसमें पहले भाग हो जाएगा। तो ये कितना बार में कटेगा, 13 नमा 117 13, और ये फिर कितना आ जाएगा 17 गुने 13 को फिर ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 13 चौका 52। तो ये कितना आ जाएगा 17 माइनस का 52, और फिर ये 17 में से 52 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 12 में से 7 चला जाएगा तो 5, और बच गया कितना 3, यानी कि ये कितना बच रहा है 35। और फिर ये 35 तो ये माइनस आएगा, ये माइनस है तो ये माइनस जो आएगा तो ये प्लस कर देगा, तो प्लस 35 में कितना आ जाएगा 43 ऐड हो जाएगा। तो प्लस 33 में 43 ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 3 8 4 3 7 78। फिर 78 में फिर ये माइनस आएगा तो ये माइनस आ जाएगा कितना 67, इसमें से घटा लेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल देख रहे हैं कितना माइनस का 11 हो रहा है। अब माइनस 11 से क्या हो जाएगा, ये 66 में भाग हो जाएगा। तो माइनस 11 से क्या करेंगे 66 में भाग कर देंगे तो 11 छक 66 यानी कि -6। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। अगला नंबर सवाल में क्या बोला गया है कि यदि संख्या इतना 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या आएगा। यदि संख्या इतना 9 से पूरी विभाज्य है तो x का वैल्यू क्या आएगा। तो अगर कोई भी संख्या 9 से पूरी विभाजित हो रहा है तो उन संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यानी कि संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा विभाजित होगा, 9 से पूरा विभाजित होगा। तो जैसे इसको चेक करते हैं तो संख्या के अंकों का योग, तो ये कितना दे दिया 7 और 4 11, 11 3 14, 14 8 कितना आ जाएगा 22। तो ये ओवरऑल कितना आ रहा है 22 प्लस का x बराबर 9, 9 से पूरी विभाजित होगा यानी कि अंकों का योग 9 आना चाहिए। तो ओवरऑल इसका अंकों का योग कितना आ रहा है 4, 4 प्लस x बराबर 9। तो अगर हम यहाँ से x बराबर निकालें तो 9 में से 4 माइनस कर लेंगे तो 5 आ रहा है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। किसी भी संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। जैसे देखिए 81, तो 81 के अंकों का योग क्या है 9, जो 9 से विभाजित है। जैसे 63 है तो 63 के अंकों का योग क्या है 6 3 9, तो ये भी 9 से विभाजित है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। देखिए अगला नंबर सवाल क्या है, ये पॉलीगॉन से यानी कि बहुभुज से क्या बोल रहा है कि एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाहरी कोण का अनुपात 4:1 है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है। तो समबाहुभुज के आंतरिक कोण का योग क्या होता है, ये तो सब जानते हैं कि 2n-4 इंटू 90/n होता है। तो ये आंतरिक कोण का योग है। और उसके बाद बाह्य कोण का योग क्या होता है 360/n। तो ये हमारे पास ओवरऑल इसका अनुपात कितना हमको दे दिया है 4/1। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इसको काटेंगे तो n से n गया। अब यहाँ से इसको हम काट रहे हैं तो 90 चौका 360। तो ये 4 से 4 को इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक को इससे करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ रहा है 2n-4 बराबर कितना 4 चौका 16। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं 2n बराबर 16 4 20 आ जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा 10। आई होप कि आपको ये आ गया होगा समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगला। ये मेन था, इसका क्या है फार्मूला याद होना चाहिए, तो इस सवाल को आराम से बना सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह से आते हैं। इसी तरह आप लोग को क्या करना है, सिर्फ एक बार प्रैक्टिस के तौर पे देख लेना है ताकि क्वेश्चन का लेवल पता चल सके। देख रहे हैं यहाँ पॉलीगॉन यानी कि समबाहुभुज सबसे भी क्वेश्चन आ रहा है। अगला नंबर सवाल में क्या बोला गया है कि 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपया बचा लेता है, तो उसका मासिक वेतन क्या है। यानी कि 85% वेतन खर्च कर देता है, 100% है तो उसमें 85% खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना 15%। तो 15% का वैल्यू कितना दे दिया है 1200 रुपया। तो हम 1% का निकालेंगे तो 15 से 8 80, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ रहा है 80 रुपया। तो उसका मासिक वेतन हमसे पूछ रहा है, यानी कि 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा
2 जीरो इस पर और चिपका देंगे तो कितना आ जाएगा 8000। आई होप कि आपको ये आ गया होगा समझ में। अब बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर सवाल में क्या बोला है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई इतना इतना सेंटीमीटर है, तो पाई का मान लगभग 22/7 मानते हुए उस वक्त शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि कोई एक कोण दे दिया है, शंकु दे दिया, हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक शंकु है, ये हमारे पास मान लेते हैं क्या है, एक शंकु है, ये हमारे पास एक शंकु है। इसमें क्या किया है कि तिरछी ऊंचाई यानी कि ये L और ये मेरे पास H है, तो ये कितना दे दिया है 16, और तिरछी ऊंचाई यानी कि ये H कितना दिया है, H दे दिया है 3√23। तो हमारे पास तो R नहीं मालूम है, तो एक फार्मूला होता है L बराबर रूट अंदर H² प्लस R²। तो हम यहाँ से L का स्क्वायर करेंगे, इतना का स्क्वायर करेंगे, उसमें से 16 का स्क्वायर घटा देंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा, अंदर रूट 49 आएगा। तो यहाँ से R बराबर हम 7 निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे एक बार और उसके बाद 16 का स्क्वायर में से घटा देंगे, तो ये मेरे पास R² 49 अंदर रूट 49, तो R का मान कितना आ जाएगा 7। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई RL। तो पाई का मान हमसे बोला है क्या 22/7 लेने के लिए, तो पाई R का मान 7 इंटू L का मान कितना है 16। तो 7 से 7 गया, 16 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 दूना 32, 3 16 दूना 32 और 3 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। अगला नंबर सवाल में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ इतना, यानी कि इतना का स्क्वायर रूट निकालना है। इतना का हमको क्या करना है 108,900 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि लास्ट में मेरा 2 जीरो है, तो 1 जीरो तो आना ही है, तो 1 जीरो ऑप्शन में सब है। तो 108 का यानी कि ऐसे निकालेंगे, तो हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं ये पहले बार कितना से लगेगा 3 से, तो 3 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 तिया 9 1, तो फिर ये 8 9 उतारेंगे, तो ओवरऑल यहाँ पे हम इसमें फिर 3 जोड़ेंगे तो ये 6 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 3 से लगाते हैं तो 3 से कितना आता है 3 तिया 9 और 6 त्रिक 18, तो ये पूरा पूरी कट रहा है ओवरऑल, और 2 जीरो बच गया तो 1 जीरो चिपका देंगे, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया यानी कि अंदर रूट 330। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। अगला नंबर सवाल में क्या बोला गया है कि 4500 रुपया पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर क्या होगा। तो एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पूछे ना, तो यानी कि डिफरेंस बराबर 3 वर्ष के लिए होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर गुने 300 प्लस R/100, यानी कि ये 3 वर्ष के लिए, अगर 3 वर्ष समय दिया रहेगा तब 2 वर्ष के लिए होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, यानी कि ये 2 वर्ष के लिए होता है। जब समय हमको 2 वर्ष दो, जब ये 3 वर्ष दिया रहेगा तो ये वाले फार्मूला यूज करेंगे। तो 3 वर्ष दिया है तो हम यहाँ से निकाल लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो P कितना दिया है 4500 P इंटू R², तो R का स्क्वायर 64 का 100 का स्क्वायर कितना जाएगा 10,000 आगुने 300 प्लस R, तो 300 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 308 बट्टा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। ओवरऑल इस सबको पूरा को हल कीजिएगा, उसके बाद 4 अंक पीछे कीजिएगा जीरो, तो ये मेरे पास कितना 88.70 के समथिंग आ रहा है। तो 88.70। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। देखिए अगला नंबर सवाल में क्या बोला है कि 100 इतना का क्या करना है बोर्ड मास, यानी कि इसका सॉरी इतना का क्या करना है सिंप्लीफिकेशन करना है, यानी कि बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है बार का काम होता है, यानी कि सबसे पहले ऊपर जो दिया है बार का काम यानी कि रैकरिंग का काम करेंगे। तो इसको हम देख रहे हैं 7 या 21 हो रहा है, 21 में हम 105 से भाग करेंगे, 105 में भाग करेंगे तो ये कितना आ रहा है 21 पंचे 5, तो फिर 23 में से 5 घटा लेंगे तो ये ओवरऑल कितना आ रहा है इतना का पूरा का वैल्यू कितना आया 18। अब 18 में हम क्या करेंगे 18 से 90 में भाग करेंगे तो इतना का वैल्यू क्या आ जाएगा 90/18, तो ये इतना का वैल्यू कितना 5 आ रहा है। ये पूरा 5 आ गया, पूरा का वैल्यू कितना आया 5। अब फिर हम 22 में से 5 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 17। अब 119 में हमको क्या करना है 17 से डिवाइड करना है, तो 17 को कितना 7 बार में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर सवाल में क्या बोला गया है कि एक कंपनी एक कार्यक्रम की व्यवस्था करने की योजना बनाती है और यह कार्यक्रम की कुल अपेक्षित व्यय व्यापक खंडों पर इस प्रकार से खर्च करना चाहता है, यानी कि पहले कर्मचारी पे कितना 30,
फिर उसके बाद 20, इस तरह से। तो वो क्या बोल रहा है कि यदि कंपनी के तीसरे खंड पर, यानी कंपनी के तीसरे खंड पर किए गए 5,000 रुपया खर्च है, तो पाँचवें खंड पे क्या आएगा, तो तीसरा पे, यानी कि यहाँ पे कर्मचारी का प्रतिशत कितना है 10, तो 10% पे ये कितना खर्च कर रहा है 5,000। तो हमसे क्या पचमा में पूछा है, तो ये 10 का कितना हो रहा है, दोगुना हो रहा है, तो इसका मतलब खर्च भी इसका क्या आ जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हम 2 से क्या करेंगे, ये मेरे पास कितना आ रहा था, तीसरे खर्च पे कितना आ रहा है 5,000 रुपया, तो यानी कि 10 है, और पाँचवें खर्च पे क्या हो रहा है 10 का क्या हो रहा है दोगुना हो रहा है, तो हम ये खर्च का भी दोगुना कर देंगे, तो 5,000 इंटू 2 ये कितना आ जाएगा 10,000। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। अगला नंबर सवाल में क्या बोला गया, ये भी बोर्ड मास का ही है। तो देख रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है सिंप्लीफिकेशन, यानी कि बोर्ड मास से 2-3 क्वेश्चन आने को देखने को मिल जाते हैं कोई कोई सेट में। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये मेरे पास कितना आ रहा है 5 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 7 माइनस का 7 तो माइनस का 7 और माइनस का 18 तो प्लस का कितना आ जाएगा 25। तो ये ओवरऑल मेरे पास कितना आ रहा है माइनस का 25, और ये माइनस से इसको गुना हो जाएगा तो ये प्लस का 25 हो जाएगा, और इसमें क्या करेंगे माइनस का 15 घटा देंगे, तो प्लस का 25 में से माइनस का 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा 10। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो अगला नंबर सवाल क्या है, 100 नंबर आ गया। तो आई होप कि आप अपने लोग पूरे मैथ का क्वेश्चन इसमें आज सॉल्व कर लिए हैं। आप लोग देखे ही होंगे कि पूरे मैथ का क्वेश्चन जितना था वो पूरा सॉल्व कर दिए हैं। चलिए अब इसको सिर्फ मैथ प्रैक्टिस के तौर पे ही लेना है। जो लोग भी आरआरसी ग्रुप डी, जो लोग भी आरआरसी ग्रुप डी या एनटीपीसी सीबी टू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग तो कम से कम पूरा ये दोनों का एनटीपीसी और ग्रुप डी के मैथ के क्वेश्चन यानी कि पूरा सेट को एक बार पूरा रिवीजन करके ही एग्ज़ाम हॉल में बैठे, ताकि उसको अपने क्वेश्चन और अपने आप को लेवल को पता चल सके। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ये जो सीरीज़ चला रहे हैं ये सीरीज़ कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला तो ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाएगा। आगे भी हम इसी तरह का पूरा का क्वेश्चन को मैथ और रीजनिंग का सॉल्व करवाते रहेंगे। प्रैक्टिस के तौर पे प्रैक्टिस करना है। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।